जब भी तुझे लगे ना कि तू हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है, फेलियर तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो एक बार ये रियल लाइफ फेलियर लेजेंड के बारे में जरूर सुनना। आप लोगों से ज्यादा इनके लाइफ में फेलियर आए, लेकिन ये लोग कभी गिव अप नहीं किया और बार बार कोशिश करते रहे, क्योंकि ये जिद्दी थे यार। इन्हें फेलियर से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पागल थे यार, ऐसे पागल लोग हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं जो पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनना, मिस मत करना बॉस। इनके रेस्टोरेंट में कभी न कभी हम सब गए होंगे। क्या इस रेस्टोरेंट को बनाने वाले शख्स की कहानी जानते हैं? फेलियर के बारे में जानते हैं? जब वो 5 साल का था तभी उसके फादर की मृत्यु हो गई। उसके बाद 17 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ तक कि उसे 4 जॉब से निकाला गया था। 19 साल की उम्र में वो पिता बन गए थे। जिंदगी ने उनसे ये भी सुख छीन लिया, यानी कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसके 1 साल बाद पता नहीं उसकी और 2 बेटियां भी उसे छोड़कर चली गई। 22 साल की उम्र में उसे कंस्ट्रक्शन के काम से भी निकाला गया। उसके साथ ही जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया तब उनको आर्मी से सस्पेंड भी कर दिया गया। 34 साल की उम्र में उन्होंने नया काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए। 40 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पे चिकन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी उन्हें फेलियर मिला। उसके 10 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला जिसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा खड़ा किया और 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन रखा गया, जिसे KFC के नाम से जाना जाता है। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, इस उम्र में दोबारा उठने के लिए लोग हार मान लेते हैं और उस उम्र में चिकन के साथ एक्सपेरिमेंट करके इस बंदे ने ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो वर्ल्ड के 147 कंट्री में फैला हुआ है और 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इनकी जगह कोई और बंदा होता ना तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन कहते हैं ना, विनर्स आर नेवर गिव अप। ऐसे ही जिद्दीपन ने इन्हें लेजेंड बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया कर्नल सैंडर्स के नाम से जानती है। एक लड़का जिसका सारा बचपन उसके गरीबी में ही बीत गया, उसे और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेज पाए, लेकिन वो लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसमें वो जिद थी, वो आग थी कुछ कर दिखाने की, चाहे रास्ते में मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना आ जाए, फिर भी उसे तोड़कर अपनी मंजिल तक आगे पहुंच ही जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ इस लड़के ने किया। जेब में पैसा न होने की वजह से उसने किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई की। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ काम करने लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से कुछ पाने की या कुछ करने की चाह हो तो सारी कायनात कोशिश करने में लग जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी करता था, उसके साथ ही अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे मजदूरी भी करनी पड़ी। अभी ये मुसीबत कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ गई। उस लड़के ने 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। यहाँ तक कि उसने जिस लड़की से प्यार किया और उससे शादी करना चाहता था उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतनी मुश्किल आने के बाद भी इस लड़के ने अपनी मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो कब का सुसाइड कर चुका होता, लेकिन उस 9 साल के लड़के में कुछ बड़ा करने का जुनून और आग थी, इसलिए कभी भी उसने हार नहीं मानी। उसके बाद लड़ने के लिए वो लड़का पॉलिटिक्स में उतर गया। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत तो आनी ही थी। वहाँ पर भी उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके जीवन में ऐसा भी टाइम आ गया था कि जब इस बंदे को चाकू तक से डर लगने लगा था। एक्चुअली उसे खुद से डर लगता था कि कहीं उसे चाकू या छुरा मिल जाए तो कहीं वो अपने आप को ही ना मार दे, इसलिए वो चाकू और छुरे से दूर रहता था। उसके जीवन में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वो जिद्दी था, वो पागल था। यार, ऐसे बंदों को पागल ही तो कहेंगे ना। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पागलों ने ही दुनिया बदली है। उस बंदे ने अब ठान लिया था कि अगर वो कुछ बदल सकता है तो उसे राष्ट्रपति बनना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही ऐसा पावर होता है जो सारे नियमों को बदल सकती है। उसे पता था कि राष्ट्रपति बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन उस बंदे के सपने मुसीबतों के पहाड़ से बहुत बड़े थे। और आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही गया, वो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। और अमेरिका राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और एक इतिहास रच दिया जिसे आज पूरी दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। जैक मा को कौन नहीं जानता, अलीबाबा कंपनी के संस्थापक। इसे दुनिया के सबसे बड़े, सफल और अमीर लोगों में गिना जाता है। पर दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या आपको पता है? इसको अपने टाइम पे जॉब भी नहीं मिल रहा था और इन्हें अपनी लाइफ में कुल मिलाकर 30 इंटरव्यू दिए हुए थे, लेकिन एक भी इंटरव्यू में पास नहीं हुए। क्या आप इतने बार असफल हुए हो? इसके बाद क्या हुआ जानते हो? ये बंदा Alibaba.com का फाउंडर बनना। ये बंदा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में गिना जाता है। अगर ये बंदा फेल होने की डर से बैठ जाते तो कभी ये जैक मा नहीं बनते और कभी Alibaba.com नहीं बनता। मुनीवा मजारी, इनके बारे में जानने के बाद अपने बारे में 2 बार सोचने लग जाओगे कि साला मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। इनका 2007 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ये पैरालाइज हो गई थी अपनी बाकी बची हुई जिंदगी के लिए। मुनीवा मजारी के पति ने इनको डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मुनीवा मजारी इसके बाद कभी मां नहीं बन पाएगी। इनके पिता ने भी इनको ऐसे ही दर्द में छोड़ दिया। अगले 2 साल इन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर बिताए, सिर्फ ये सोचते हुए कि अब ये क्या करें। इस पोजीशन में कोई लड़का हो या कोई लड़की, यार वो क्या करेगा, टूट नहीं जाएगा। लेकिन आज मुनीवा मजारी पाकिस्तान के आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है और दुनिया की पहली व्हील चेयर बोर्ड मॉडल भी है। लोगों के शरीर में जरा सी तकलीफ आती है, लाइफ में जरा सा प्रॉब्लम आती है तो लोग दुनिया भर का बहाना बनाने लगते हैं। यार, विनर्स बहाना नहीं बनाते हैं, विनर्स प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इनका कहना है कि सक्सेस कभी कभी बहुत बड़े कीमत पे हमारे सामने आती है। इनके पास इनके टाइम में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये एक अपार्टमेंट को रेंट पे ले सके, तो इन्होंने क्या किया, अपने सीनियर
इंजीनियर के यहाँ शिफ्ट हो गए, जहाँ पर वो उनके लिए खाना बनाया करते थे ताकि उनको पैसे न देना पड़े। उसके दोस्तों ने भी उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया और हमेशा इनको छेड़ा करते थे कि यार तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। पिक्चरों में अपने लिए काम ढूंढते समय इनको कई बार रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका लुक अच्छा नहीं था, लेकिन वे आज एक अवार्ड विनिंग फिल्म एक्टर है और 2012 में इनको बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इस वीडियो को सुनने के बाद भी तुझे फेलियर से डर लग रहा है, वो डर खत्म हो गया होगा। इस वीडियो को देख करके खुद में आग लगी हो ना तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय।